गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपको बताया गया था इसके अंदर पेब्राइन रोग के बारे में, जो कि रेशम कीट में पाया जाता है, जो कि इसके अंदर प्रोटोजोआ के कारण होता है। नौसेमा इसके अंदर प्रोटोजोआ जो जंतु होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट और कौन कौन सी डिजीज हो सकती है इसमें आपको बताया गया था। इसके अंदर कह सकते हैं जंतु में बीच का जो सिरा होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसमें स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, फूल जाता है, और इसके अंदर जो कि लार्वा अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है इसके अंदर डिजीज़ हो सकती है जिसको मस्कार्डिन रोग कहा जाता है। मस्कार्डिन जो रोग होता है इसके अंदर, ये भी इसके अंदर रेशम कीट में पाया जाता है। फर्स्ट हो सकता है इसमें वाइट मस्कार्डिन, और एक हो सकता है जैसे इसके अंदर कह सकते हैं ग्रीन मस्कार्डिन रोग। इसमें जंतु में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं या जंतु पर क्या इफेक्ट होता है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, लचीलापन कम हो जाता है। जंतु के शरीर में जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन पाया जाता है जो कि सॉफ्ट होता है, लचीलापन जिसमें पाया जाता है, लचीलापन कम हो जाता है जब मस्कार्डिन डिजीज या रोग होता है। रोग इसके अंदर कह सकते हैं किसके कारण होता है, ये फंगस के कारण। मस्कार्डिन जो रोग होता है इसके अंदर फंगस के कारण होता है, जैसे नौसेमा प्रोटोजोआ के कारण इसके अंदर पेब्राइन डिजीज हो रही थी। इस रोग में इसके अंदर कह सकते हैं कौन सी फंगस होती है, जैसे ब्यूवेरिया इसके अंदर बेसियाना। ब्यूवेरिया बेसियाना जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं फंगस के कारण ये रोग पाया जाता है। इसमें क्या इफेक्ट होता है, संक्रमण मृत लार्वा के द्वारा होता है। इन्फेक्शन जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें मृत या इसके अंदर डेड जो लार्वा होता है उसमें इसके अंदर ब्यूवेरिया बेसियाना का फंगस का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण इसके अंदर वाइट मस्क्यूराइन इसके अंदर कह सकते हैं मस्कैर्डिन जो डिजीज होती है। इस रोग में इसके अंदर कह सकते हैं संक्रमित जो लार्वा होता है उसमें भूख कम लगती है, क्योंकि लार्वा को तो इसके अंदर कह सकते हैं भोजन ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन इसमें जो लार्वा होता है उसको इसके अंदर कह सकते हैं एपेटाइट या भूख इसके अंदर कम लगती है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं वह इनएक्टिव हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। शरीर पर इसके अंदर कह सकते हैं गीले धब्बे इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर पर पाए जाते हैं जब फंगस का इन्फेक्शन होता है। जंतु इसके अंदर कह सकते हैं जैसे एक तो इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है, भूख नहीं लगती जैसे लार्वा को, या इसके अंदर कह सकते हैं गीले धब्बे पाए जाते हैं जंतु के शरीर पर, जो कि फंगस के द्वारा इसके अंदर डिजीज का लक्षण होता है, जिसे वाइट मस्कैर्डिन इसके अंदर डिजीज कहा जाता है। शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं लचीलापन कम हो जाता है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं वह जंतु गमन भी नहीं कर सकता है। मतलब जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो मूवमेंट इसके अंदर कह सकते हैं जंतु का इसके द्वारा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि लार्वा इसके अंदर कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होता है तो आसानी से गमन कर सकता है, लेकिन हार्ड होने के कारण इसके अंदर उसमें गमन भी प्रभावित हो जाता है। ग्रीन इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर ग्रीन मस्कार्डिन जो डिजीज होती है इसके अंदर, ये रोग इसके अंदर स्पाइकेरिया प्रेसिना, ये भी फंजाई के कारण होता है, लेकिन इसे ग्रीन मस्कैर्डिन कहा जाता है, जिसमें संक्रमण इसके अंदर कह सकते हैं जंतु में स्किन या त्वचा के द्वारा होता है। इसमें जैसे संक्रमण आपको बताया गया था इसके अंदर जो डेड लार्वा होता है उसके द्वारा होता है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, इसके अंदर स्किन या त्वचा के द्वारा। जनन नलिका इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर के अंदर घुस जाती है। इसका लक्षण क्या होता है, ग्रीन मस्कार्डिन में जो गोनोडक्ट होती है, जनन नलिका जो पाई जाती है जंतु के शरीर में, वो जंतु के शरीर के अंदर घुस जाती है। इसके अलावा लार्वा में भूख कम लगना, इनएक्टिव होना जो इसमें भी पाया जाता है। शरीर पर धब्बे इसके अंदर कह सकते हैं दिखाई देते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के कारण इसके अंदर ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। इस कारण इसे ग्रीन मस्कैर्डिन डिजीज कहा जाता है। तो ग्रीन और व्हाइट इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर पर बनने वाले धब्बे के आधार पर इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन लगभग सभी लक्षण बाकी जो पाए जाते हैं वह समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे इसमें एपेटाइट या भूख कम लगना है, या इसमें भी इनएक्टिव होना है, शरीर पर जैसे धब्बे इसमें भी दिखाई देते हैं गीले, लचीलापन इसमें कम हो जाता है, लेकिन इसमें लचीलापन कम नहीं होता है, जो डॉट्स या धब्बे पाए जाते हैं जंतु के शरीर पर वह इसके अंदर कह सकते हैं इसमें दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद में ड्राई या सूख जाते हैं, जो डॉट्स इसके अंदर जंतु के शरीर पर पाए जाते हैं। और इसमें दोनों डिजीज इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर मस्कैर्डिन डिजीज होती है, एक तो स्पाइकेरिया प्रेसिना के कारण होती है और एक होती है ब्यूवेरिया इसके अंदर बेसियाना के कारण। तो फंगस के द्वारा जो डिजीज होती है उसको मस्कैर्डिन डिजीज कहा जाता है। जैसे प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी हो रही थी, पेब्राइन। नेक्स्ट हो सकता है जैसे इसके अंदर
मस्कैडिन डिजीज में एक हो सकती है, और येलो मस्कैडिन और ब्राउन मस्कैडिन, ये भी फंगस के कारण होती है। तो फंगस के कारण जो थर्ड डिजीज होती है मस्कैडिन में येलो होती है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं पैसिलोमाइसिस फेरिनोसा कहा जाता है। पैसिलोमाइनिस फेरिनोसा इसके अंदर कह सकते हैं फंगस के कारण होती है। इस रोग के लक्षण इसके अंदर क्या हो सकते हैं, जैसे मस्कैडिन जो रोग होता है, पहले वाले जो रोग है जिसमें भूख कम लगना, इनएक्टिव होना, उसके कारण होती है। और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर पर इसको येलो मस्कैडिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पीले जो माइसीलियम होते हैं उसके द्वारा जंतु का शरीर घिरा रहता है। माइसीलियम जो होते हैं इसके अंदर जंतु के शरीर में फंगस में जो पाए जाते हैं, एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर होता है, भोजन को इसके अंदर एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं, माइसीलियम फंजाई में पाए जाते हैं। तो वह माइसीलियम जो होता है इसके अंदर येलो कलर का इसके अंदर जो होता है, जो कि जंतु को चारों ओर से कवर करता है, इस कारण इसे येलो मस्कैडिन डिजीज कहा जाता है। और ये भी फंगस के कारण, जिसे पैसिलोमाइसिस फेरिनोसा फंगस के कारण होती है। एस्परजिलस के कारण जो डिजीज होती है इसके अंदर कह सकते हैं उसे ब्राउन मस्क, इसके अंदर कह सकते हैं मस्कैडिन डिजीज कहा जाता है। एस्परजिलस स्पीसीज के कारण होती है। इस प्रकार की संक्रमण की क्रिया इसके अंदर कह सकते हैं अन्य मस्कार्डिन के समान ही होती है, मतलब जैसे उसमें भी इसके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं, लचीलापन कम होना या इनएक्टिव होना या जंतु के शरीर पर धब्बे बनना, उसके जैसे लक्षण इसके अंदर अन्य मस्कार्डिन की तरह ब्राउन मस्कैडिन में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा संक्रमित कीट जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं चमकीला या मृत हो जाता है। लस्ट्रस इसके अंदर कह सकते हैं या चमकीले कलर का दिखाई देता है। और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, मृत के समान दिखाई देता है। इसके कारण उसको ब्राउन मस्कैडिन डिजीज कहा जाता है, जो कि एस्परजिलस के कारण होती है। इसके अलावा संक्रमण रहित करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर भी क्या करना चाहिए, 2% फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट देना चाहिए। फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है, जैसे कल भी बताया गया था इसके अंदर पेब्राइन रोग के उपचार में भी 2% फॉर्मेलिन इसके अंदर कह सकते हैं, जिस स्थान पर लार्वा पाए जाते हैं उसको 2% फॉर्मेलिन से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर भी संक्रमण रहित करने के लिए 2% फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। तो मस्कैडिन डिजीज 4 प्रकार की होती है, येलो, ग्रीन, ब्राउन और येलो। इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर व्हाइट, फर्स्ट इसके अंदर व्हाइट। तो सभी इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की फंगस की स्पीसीज के द्वारा होती हैं, जैसे एस्परजिलस के कारण या पैलियो इसके अंदर माइसिस फेरिनोसा के कारण अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज पाई जाती है। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर फ्लैचेरी। ये रोग इसके अंदर कह सकते हैं जो पाया जाता है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी गया है डायरेक्ट इसके अंदर कि फ्लैचेरी रोग किसके कारण होता है। तो फ्लैचेरी रोग इसके अंदर कह सकते हैं ये भी, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, डिजीजेज इसके अंदर कह सकते हैं कंफ्यूजन भी होता जाएगा, क्योंकि एपीकल्चर पढ़ेंगे, मुर्गी पालन पढ़ेंगे, उसमें भी रोग पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं एपीकल्चर या मधुमक्खी में भी डिफरेंट टाइप के रोग पाए जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें फ्लैचेरी रोग होता है वो सिल्क वर्म में पाया जाता है। जैसे फ्लैचेरी शब्द का क्या अर्थ होता है इसके अंदर, शरीर का सॉफ्ट या कोमल होना, मतलब जंतु का शरीर इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा सॉफ्ट या कोमल हो जाता है, तो मतलब उसके शरीर में घाव भी बन सकते हैं, इसके कारण हो सकता है। फ्लैचेरी का अर्थ होता है शरीर का ज्यादा इसके अंदर सॉफ्ट या कोमल होना। यह जीवाणु के द्वारा होता है, जैसे बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है फ्लैचेरी। पेब्राइन जैसे प्रोटोजोआ के कारण होता है, मस्कैडिन फंगस के कारण होता है, और फ्लैचेरी जो डिजीज होती है इसके अंदर वो बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है। यह संक्रमण इसके अंदर कह सकते हैं संक्रमित पत्तियां खाने से होता है। जो लीव्स इसके अंदर सहतूत की पत्तियां जो भोजन के रूप में खाई जाती है, यदि वो इन्फेक्टेड है पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, जीवाणु से संक्रमित है, तो उस लीव को खाने से इसके अंदर कह सकते हैं जंतु इसके अंदर कह सकते हैं फ्लैचेरी रोग से संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा लार्वा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें अगतिशील तथा सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है और अगतिशील हो जाता है। शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। सॉफ्टनेस जैसे पाई जाती है, जैसे आप देखते हैं लार्वा को मूवमेंट करते हुए, पैरों के द्वारा गमन करते हुए, लेकिन इसमें और ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। तो आसानी से इसके अंदर कह सकते हैं जैसे लार्वा को यदि पकड़ते हैं तो भी इसके अंदर कह सकते हैं उसकी स्किन या त्वचा अंदर की ओर धंस सकती है, इतनी ज्यादा इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है। एक तो इसमें, और लार्वा इसके अंदर कह सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, गतिशीलता में भी इसके अंदर कह सकते हैं कमी आ जाती है, नॉन मूवेबल हो जाता है। और इसके अलावा लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, भोजन लेना भी बंद कर देता है जब फ्लैचेरी रोग होता है। इसके अलावा लार्वा में निर्मोचन भी नहीं होता है। माउंटिंग इसके अंदर जो होती है, माउल्टिंग जो आपको बताया गया था, स्किन या त्वचा जो होती है पुरानी उसका हटना, तो वह भी इसके अंदर कह सकते हैं निर्मोचन क्रिया भी इसके अंदर फ्लैचेरी रोग के कारण प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा लार्वा में भोजन लेना या गतिशीलता में कमी आना,
और इन्फेक्शन जो होता है, जैसे अभी आपको बताया था, स्किन या त्वचा के कारण हो सकता है फंगस में, या इसके अंदर कह सकते हैं संक्रमित लार्वा के कारण हो सकता है, मृत इसके अंदर लार्वा के कारण, लेकिन इसमें तो भोजन के कारण होता है, उसमें भी संक्रमित जो इसके अंदर लीफ या पत्तियां खाने से होगा। और फ्लेचेरी रोग होता है, इसका मुख्य रूप से ध्यान रखना आपको, जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट इसके अंदर सोटो डिजीज या सोटो रोग, ये भी फंगस इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज होती है। और सोटो रोग किस में पाया जाता है, ये भी सिल्कवर्म या रेशम कीट में पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, आपने जैसे नाम सुना होगा बैसिलस थुरिनजेनेसिस के कारण। बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर, बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो होता है, उसके कारण इसके अंदर होने वाला रोग होता है सोटो डिजीज। क्या इफेक्ट होता है, और बैसिलस थुरिनजेनेसिस जैसे आपने इसके अंदर नाम जो सुना है, वह इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल में ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट जो कॉटन का, उसके लिए उपयोग में लाया जाता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस को, क्योंकि उसमें ऐसा जीन पाया जाता है जो कि ऐसे इंसेक्ट को समाप्त करता है जो कि कॉटन की लीफ या पत्तियों को या कॉटन को समाप्त करते हैं। तो उसमें जो जीन पाया जाता है उसको बाहर निकालकर ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं लीफ या पत्तियों में पहले से डाल दिया जाता है प्लांट में। इसके कारण इसके अंदर जो प्लांट बनता है उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। कॉटन इसके अंदर कह सकते हैं जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया गया था। बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया जो होता है उससे वह जीन लिया गया था। तो बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस यहाँ पर तो क्या कार्य करता है, डिजीज कॉज करता है इसके अंदर, सोटो डिजीज, किसमें, रेशम कीट में। इसमें जीवाणु जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं टॉक्सिन बनाता है। ये टॉक्सिन क्या करती है, इंसेक्ट को मार देती है। मतलब टॉक्सिन इसके अंदर कह सकते हैं कैसे बनती है, जीवाणु में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचय क्रियाएं पाई जाती है, जैसे जंतु के शरीर में भी पाई जाती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो जीवाणु में भी इसके अंदर कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं उसके द्वारा बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको टॉक्सिन कहा जाता है। और टॉक्सिन इसके अंदर एनिमल के लिए हार्मफुल होती है। और इसमें एनिमल कौन सा है इसके अंदर, इंसेक्ट सिल्कवर्म है, जिसको नुकसान पहुंचाती है। इसमें संक्रमण इसके अंदर कह सकते हैं किसके द्वारा होता है, माउथ के द्वारा, क्योंकि टॉक्सिन को इसके अंदर इंसेक्ट जब भोजन के रूप में खाता है उसको पता नहीं है कि टॉक्सिन है, इसलिए जब भोजन के रूप में खाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में एक घाव के द्वारा एंटर कर सकती है। कहीं पर इसके अंदर अल्सर या घाव हो चुका है बॉडी पर, सॉफ्ट ज़्यादा होने के कारण, तो उसके द्वारा इसका इन्फेक्शन हो सकता है या इसके अंदर माउथ के द्वारा होता है। माउथ इसके अंदर के द्वारा कैसे हो सकता है, टॉक्सिन को फूड के रूप में खाने पर। नेक्स्ट, इस रोग में कीट में इसके अंदर कह सकते हैं भूख में कमी, क्योंकि इसमें मुख्य जो कार्य होता है इसके अंदर कैटरपिलर लार्वा का इसके अंदर कह सकते हैं भोजन करना, क्यों निर्मोचन, और उसके बाद में इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल जो होता है भोजन नहीं करता है। तो जितना ज़्यादा इसके अंदर कह सकते हैं अच्छे से भोजन करेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का कोकून बनेगा, उससे सिल्क का निर्माण इसके अंदर उस अच्छी गुणवत्ता का होगा, क्वालिटी का होगा। तो इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट को इसके अंदर कह सकते हैं भोजन करना जरूरी होता है। लेकिन कोई भी डिजीज होती है तो सबसे पहले उसकी एपेटाइट या भूख इसके अंदर कह सकते हैं प्रभावित होती है, उसमें भूख कम लगना, ये कैरेक्टर इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले पाया जाता है। इसके अलावा एनिमल में स्लगिस का मतलब होता है इसके अंदर कह सकते हैं सुस्त होना, लेजी होना। तो ये लक्षण भी इसके अंदर कह सकते हैं पाए जा सकते हैं एनिमल में सोटो डिजीज के कारण। शरीर में इसके अंदर श्रिंकेज होता है, बॉडी में संकुचन होने लगता है, शरीर के अंदर जो द्रव पाया जाता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं श्रिंकेज या संकुचन पाया जाता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पैरालिसिस भी हो सकता है, जंतु में पैरालिसिस होकर उसकी डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसमें सोटो डिजीज या सोटो रोग में मृत लार्वा का जो सिर पाया जाता है हुक के आकार का दिखाई देने लगता है। एनिमल में जो इसके अंदर कह सकते हैं ऊपर की ओर जो हेड पाया जाता है वह इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से बड़ा होकर हुक के आकार का दिखाई देने लगता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। डेड लार्वा में इसके अंदर सिर जो होता है हुक के समान या हुक शेप का इसके अंदर दिखाई देने लगता है। शरीर में संकुचन हो जाता है, पैरालाइज हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। एनिमल जो होता है इसके अंदर स्लगिस या सुस्त दिखाई देता है। इसके अलावा इसके भूख में या भोजन में इसके अंदर कह सकते हैं लेने में कमी हो सकती है। इसके अलावा शरीर इसके अंदर गहरे भूरे रंग का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का इसके अंदर कह सकते हैं कलर हो जाता है सोटो डिजीज में। तो उसे बाहर से भी पहचाना जा सकता है मॉर्फोलॉजी के आधार पर, बाह्य लक्षण के आधार पर कि यह जंतु इसके अंदर सोटो डिजीज से ग्रसित है। इस रोग का नियंत्रण इसके अंदर कह सकते हैं टॉक्सिक पदार्थ को निगलने से बचकर इसके अंदर किया जा सकता है या किया जाता है। कैसे? टॉक्सिन को इसके अंदर कह सकते हैं जो भी मटेरियल होता है उसको इसके अंदर कह सकते हैं जंतु यदि माउथ में लेता है उसके बाद में जैसे भोजन को अंदर लिया जाता है तो आपके माउथ में भी जैसे निगलने की क्रिया होती है,
माउथ से इसके अंदर कह सकते हैं इसको इसोफेगस में भेजा जाता है, ग्रसिका में भेजा जाता है। तो निगलने की क्रिया यदि इसके अंदर कह सकते हैं नहीं हो तो इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे आपने कोई भी पॉइजन का जैसे नाम सुना है, तो जैसे आप इसके अंदर कह सकते हैं कोई भी टैबलेट वगैरह ऐसी इसके अंदर कह सकते हैं कोई खा लेते हैं, टैबलेट खा लेते हैं, तो आपके शरीर में जब वो स्टोमच में जाती है, आमाशय में जाती है, तो कहते हैं कि इसके अंदर वो जहर बन गई, और जहर बनने के कारण आपके शरीर में, पूरे शरीर में स्टोमच से इंटेस्टाइन में जाती है और ब्लड में फैल जाती है। तो इसके अंदर यहाँ पर भी क्या होता है, निगलने की क्रिया यदि इसके अंदर कह सकते हैं वो अंदर की ओर नहीं निकलेगा तो उसमें स्टोमच में नहीं जाएगी, स्टोमच में नहीं जाएगी तो उसके पूरे शरीर में नहीं फैलेगी, तो इसके अंदर वो टॉक्सिन किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं कर सकती है। यदि माउथ में है तो वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगी। इसमें भी यही होता है कि टॉक्सिक मटेरियल को निगलने की क्रिया यदि नहीं हो, इसके अंदर स्टोमच में नहीं जाए, तो उससे इसके अंदर कह सकते हैं बचा जा सकता है। उस टॉक्सिन का बैक्टीरिया के द्वारा जो इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रेट की जाती है, वह इंसेक्ट को इसके अंदर कह सकते हैं किल नहीं कर पाएगी, जब इसके अंदर वह स्व एलाविंग या निगलने की क्रिया उसमें नहीं पाई जाती है। तो सोटो रोग भी इसके अंदर बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको बैसिलस थुरजेनेसिस कहा जाता है, जिसमें हार्मफुल जो मटेरियल कौन सा होता है, इसका टॉक्सिन। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर ग्रेसेरी रोग। ग्रेसेरी रोग इसके अंदर कह सकते हैं किसके कारण होता है, नेक्स्ट आ गया वायरस के कारण हो गया। पहले हो गया प्रोटोजोआ के कारण, फंजाई के कारण, मस्कैर्डिन, उसके बाद में बैक्टीरिया के कारण, अब इसके अंदर वायरस के कारण इसके अंदर कह सकते हैं कौन सा रोग हो सकता है, जिसे ग्रेसेरी रोग कहा जाता है। और ग्रेसेरी कौन से वायरस के कारण होता है, जैसे इसके अंदर बोरेलाइना बोम्बाइसिस, रेशम कीट है, मतलब इसके अंदर कह सकते हैं जैसे बॉम्बिक्स मोराई नाम होता है, तो बोम्बाइसिस वर्ड इसके अंदर जरूर आता है। जैसे नौसेमा में भी आपको बताया गया था, नौसेमा के द्वारा जो पेब्राइन रोग हो रहा था, तो बोरेलाइना इसके अंदर कह सकते हैं, बोम्बाइसिस इसके अंदर कह सकते हैं जो वायरस होता है वह डिजीज कॉज करता है, कौन सी, ग्रेसेरी। इसमें रेशम कीट में संक्रमण इसके अंदर कह सकते हैं संक्रमित शहतूत की पत्तियां खाने से होता है। इन्फेक्शन वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा हमेशा किससे होगा, भोजन के द्वारा। और भोजन इसके अंदर कह सकते हैं या फूड जो होता है इसके अंदर, यहाँ पर शहतूत की जो लीफ होती है वह इसके अंदर कह सकते हैं भोजन होता है एनिमल का, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं इन्फेक्टेड होती है, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं जब एनिमल भोजन के रूप में इन्फेक्टेड इसके अंदर फूड को खाएगा तो इन्फेक्शन इसके अंदर जंतु के शरीर के अंदर चला जाता है। ग्रेसेरी लार्वा के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जो लार्वा होता है, ग्रेसेरी जो लार्वा इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज यदि उसमें हो जाती है तो लार्वा के द्वारा अब इसके अंदर कह सकते हैं व्हाइट या सफेद दूध जैसा पदार्थ इसके अंदर सिक्रेट किया जाता है, तो उससे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये किस रोग से ग्रसित है। जैसे अभी आपको बताया बैक्टीरिया के द्वारा टॉक्सिन इसके अंदर यदि खा ली जाती है तो उसका कलर इसके अंदर कह सकते हैं डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, मतलब रेशम कीट को इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर किस रोग से ग्रसित होता है, इससे पहले जो अभी आपको बताया सोटो रोग से, तो इसमें ग्रेसेरी रोग से ग्रसित हैं तो उसमें सफेद जूस जैसा इसके अंदर या इसके अंदर व्हाइट मिल्क जैसा इसके अंदर लिक्विड सिक्रेट किया जाता है लार्वा के द्वारा, तो वह ग्रेसेरी रोग से संक्रमित होता है। स्किन कैसी हो जाती है, ऑयली हो जाती है और उसमें साइनिनेस बढ़ जाती है, चमकीलापन इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा हो जाता है, साइनिनेस इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज हो जाती है और ऑयली या तेली हो जाती है। इस रोग में त्वचा भी इसके अंदर कह सकते हैं स्किन भी पतली हो जाती है, जो स्किन जंतु के चारों ओर जो स्किन पाई जाती है वह थिन हो जाती है और फ्रेजाइल हो जाती है, नाजुक हो जाती है, मतलब उसको आसानी से इसके अंदर कह सकते हैं हटाया जा सकता है। और स्किन को हटाएंगे तो एनिमल के जो अंदर वाले ऑर्गन वो प्रभावित हो सकते हैं, तो इसमें स्किन या त्वचा पर भी इफेक्ट पड़ता है, स्किन ऑयली हो जाती है, साइनिनेस बढ़ जाती है। और जंतु में इसके अंदर कैसे पहचाना जाता है कि इसके अंदर इस रोग से ग्रसित है, जो ग्रेसेरी लार्वा होता है उसके द्वारा व्हाइट मिल्क जैसा द्रव सिक्रेट किया जाता है इस कारण। इसके अलावा त्वचा आसानी से टूटने योग्य, फ्रेजाइल हो जाएगी तो आसानी से टूटने योग्य होने के कारण द्रव आसानी से शरीर से इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकल सकता है। तो जब ग्रेसेरी रोग से इसके अंदर ग्रसित होता है लार्वा तो उसको ग्रेसेरी लार्वा कहा जाता है, ग्रेसेरी वायरस के कारण होने के कारण। तो ग्रेसेरी वायरस में कौन सा होता है, बोरेलाइना बोम्बाइसिस से, और इसमें व्हाइट इसके अंदर कह सकते हैं सफेद दूध जैसा लिक्विड इसके अंदर सिक्रेट किया जाता है बाहर की ओर। क्यों हो सकता है, क्योंकि त्वचा इसके अंदर थिन हो जाती है या नाजुक हो जाती है, तो उसमें से त्वचा हटाकर आसानी से इसके अंदर द्रव को बाहर निकाला जा सकता है। और द्रव जब लार्वा से बाहर आता है तो ये इसके अंदर कह सकते हैं किस संक्रमण का लक्षण होता है, ग्रेसेरी रोग से संक्रमण का लक्षण होगा, जो कि बोरेलाइना बोम्बाइसिस इसके अंदर कह सकते हैं वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर सिल्कवर्म के कौन कौन से पेस्ट हो सकते हैं, या रेशम कीट को प्रभावित करने वाले कीट कौन कौन से होते हैं। रेशम कीट इसके अंदर स्वयं एक इंसेक्ट होता है, मौत या सलब होती है, लेकिन रेशम कीट के भी इसके इनेमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं उसको भोजन के रूप में खाते हैं या उसको प्रभावित कर सकते हैं।
तो उसमें कौन कौन से इसके रेशम कीट को प्रभावित करने वाले या रेशम कीट के कौन कौन से इनेमीज हो सकते हैं। तो इनेमीज या शत्रु इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर पाए जाएंगे, तो वह भी इसके अंदर कह सकते हैं रेशम के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है उजी फ्लाई। उजी इसके अंदर फ्लाई या उजी मक्खी फ्लाई कैटेगरी की होती है, जिसे एंडोप्टेरिगोटा में रखा जाता है। विंग्स या पंख युक्त होती है, पंख पाए जाते हैं इसमें फ्लाइज में। इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है इसके अंदर कह सकते हैं एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस। एक्सोरिस्टा इसके अंदर कह सकते हैं बोम्बाइसिस। उजी फ्लाई को कहा जाता है, जो कि इसके अंदर सबसे बड़ा शत्रु है रेशम कीट का। इनेमीज में आता है रेशम कीट को प्रभावित करने वाला सबसे जो इसके अंदर कह सकते हैं सीरियस इंसेक्ट कौन सा होता है, उजी फ्लाई होती है, या जिसे कहा जाता है एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस। नेक्स्ट यह इसके अंदर कह सकते हैं बोम्बिक्स इसके अंदर मोराई को इसके अंदर मुख्य रूप से प्रभावित करती है। रेशम कीट में जैसे आपको 4 अलग अलग प्रकार बताए गए थे, उसमें से जो बोम्बिक्स मोराई जो इंसेक्ट होता है उसको प्रभावित करने वाला इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट है। दोनों इंसेक्ट होते हैं, एक इंसेक्ट दूसरे को प्रभावित कर रहा है, मतलब नेगेटिव इंटरेक्शन होता है इस प्रकार से, क्योंकि एक इंसेक्ट इसके अंदर दूसरे इसके अंदर इंसेक्ट के प्रोडक्शन को कम करता है, बढ़ाता नहीं है, डिजीज करता है। जैसे मनुष्य के शरीर में भी कोई भी इसका रोग होता है तो बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण होता है, तो वह नेगेटिव इंटरेक्शन कहलाता है। उससे वायरस को फायदा होगा, वायरस को रहने के लिए स्थान मिल जाता है, बैक्टीरिया को रहने के लिए स्थान मिल जाता है। लेकिन मनुष्य में जैसे इसके अंदर कह सकते हैं उसके लिए तो स्थान मिल गया, उसके लिए तो पॉजिटिव होता है, लेकिन मनुष्य के लिए जो इंटरेक्शन किस प्रकार का होता है, ऋणात्मक प्रकार का होता है, क्योंकि उससे उसके जंतु के शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। इसमें सिल्क के प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, बोम्बिक्स मोराई के। तो इस मक्खी का उजी जो फ्लाई होती है इसके अंदर कह सकते हैं जो मेल होता है काले इसके अंदर कह सकते हैं ग्रे कलर का होता है, ब्लैक ग्रे रंग का इसके अंदर कह सकते हैं मेल पाया जाता है उजी फ्लाई का। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ब्लैक इसके अंदर कह सकते हैं ग्रे कलर का होता है, और फीमेल जो होती है रेशम कीट के घर में इसके अंदर कह सकते हैं प्रवेश कर रेशम कीट पर इसके अंदर कह सकते हैं क्रीमी सफेद रंग के अंडे देती है। तो इसमें क्या होता है, उजी फ्लाई जो होती है इसके अंदर मेल जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं वो तो ब्लैक ग्रे कलर का होता है, लेकिन जो उजी फ्लाई की जो फीमेल होती है वह रेशम कीट सिल्क वर्म का जो हाउस होता है जहां पर इसके अंदर सेरिकल्चर किया जाता है, वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं एंटर करती है, और वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट पर जो सिल्क वर्म होता है उस पर इसके अंदर क्रीमी इसके अंदर व्हाइट कलर के अंडे देती है। ये अंडे किसके होते हैं, उजी फ्लाई के, फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि ये अपने नंबर बढ़ाना चाहती है, नंबर इंक्रीज करना चाहती है। 2 से 3 दिन बाद अंडे इसके अंदर कह सकते हैं मैगट में स्फुटित हो जाते हैं, हैचिंग हो जाती है उसमें, और अंडे से एनिमल इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकल जाता है, और छोटे छिद्र के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा के शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं प्रवेश कर आंतरिक भाग को भोजन के रूप में खाती है। अब ये क्या करती है, जो अंडे इसके अंदर कह सकते हैं दिए जाते हैं, अंडे को मैगट में चेंज किया जाता है, एनिमल बाहर निकलता है, और एनिमल किस में अब एंटर करता है, इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट के अंदर, रेशम कीट के लार्वा में एंटर करेगा। और रेशम कीट के लार्वा में जब एंटर करता है किसके द्वारा करता है, छोटे पोर्स या छिद्र के द्वारा। और उससे क्या इफेक्ट होता है, लार्वा के शरीर में जो एंटर करता है आंतरिक जो भाग होता है उसको भोजन के रूप में खाता है। जो भी इसके अंदर लार्वा के अंदर जो भी भाग पाया जाता है उसको भोजन के रूप में खाता है, आंतरिक रूप से उसको खोखला कर देता है। ऑर्गन्स जो होते हैं या जो भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको भोजन के रूप में खाया जाता है। इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं उजी फ्लाई जो होता है उसका संक्रमण रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो इसके अंदर दरवाजे और खिड़कियां जहां पर भी पाई जाती हैं तार की बनी हुई, नेट की बनी, इसके अंदर कह सकते हैं वायर की बनी हुई जाली लगानी चाहिए, जिससे इसके अंदर सेरिकल्चर जहां पर भी किया जाता है वहां पर वो इन्फेक्टेड इसके अंदर या इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट के जो इनेमीज होते हैं उजी फ्लाई जो है वहां पर नहीं आए। तो एक तो इसके अंदर चारों ओर वायर जो लगाए जाते हैं, तार लगाए जाने चाहिए, उसकी नेट इसके अंदर या जाली होगी तो उस स्थान पर इंफेक्शन या संक्रमण इसके अंदर किसी प्रकार से या इनेमीज उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बोम्बिक्स मोराई को। उजी इसके अंदर ट्रैप का उपयोग कर रेशम कीट के घर में उजी मक्खियों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मक्खियों को ट्रैप करने के लिए जैसे जाली का उपयोग करते हैं, नेट का उपयोग करते हैं, तो उजी इसके अंदर मक्खी के लिए जैसे इसके अंदर कह सकते हैं जिस प्रकार की इसकी साइज होती है उसके अनुसार नेट या जाली आती है, तो उस ट्रैप को उपयोग करना चाहिए, ऐसी जाली का उपयोग करना चाहिए जिससे रेशम कीट के घर में ये इसके अंदर कह सकते हैं फ्लाइज जो होती है यदि उस स्थान पर आज आ भी जाती है तो उसको ट्रैप किया जा सके, जाली में पकड़ कर उसको बाहर फेंका जा सके, जिससे ये रेशम कीट को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो नेक्स्ट इसके अंदर और कौन कौन से इनेमीज होते हैं, रीलिंग प्रोसेस कैसे होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।